हाय एवरीबॉडी एंड आज ये वीडियो आई डोंट नो मैं क्यों बना रही हूँ। आई थिंक किसी को लिटरली ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। एंड अगर आप इस वीडियो तक आए हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है। तो ये रीडिंग जो है मतलब मुझे बनाते हुए भी थोड़ी हंसी आ रही है। बट दिस रीडिंग इज़ अबाउट कि आपके जो टॉक्सिक एक्स थे जिनके बारे में आप जानते हो कि वो आपके लिए टॉक्सिक थे, जब से वो आपके लाइफ में आए आपका जीना हराम हो गया। रियली सॉरी फॉर द लैंग्वेज बट यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी। मतलब पहले से भी दयनीय हालत हो गई आपकी, आपको लगा हुआ मेरी कार्मिक है। ठीक है। नो लवर्स देयर। तो उनको आपके साथ बुरा करने का या फिर आपको नीचा दिखाने का या फिर जिस भी तरीके से उन्होंने आपको ह्यूमिलेट किया है, तो यूनिवर्स उनके साथ बेसिकली क्या कर रही है, ठीक है, ये देखने के लिए मुझे एक फ़ीलिंग आई, मुझे एक डाउनलोड सा आया दैट मुझे बनाना चाहिए। सो लेट्स सी कि आपके टॉक्सिक एक्स को क्या कर्मा मिल रहा है फॉर हर्टिंग यू। ठीक है। देखिए मुझे ना बहुत ही बॉसी और एरोगेंट पर्सनालिटी का इंसान दिख रहा है। ठीक है। टॉक्सिसिटी तो बहुत है, बहुत ईगोटेस्टिकल, जिसे हम रियल में ईगोटेस्टिकल कहते हैं। ठीक है। बहुत ही नार्सिसिस्टिक हो सकता है किसी के लिए। मतलब ये आपको बहुत ग्रैंड लगता होगा जब ये आपके लाइफ में आया था, तो बट उसकी ग्रैंड बोल के कुछ नहीं था उसके अंदर। इट वॉज़ जस्ट दिखावा एंड इट वॉज़ जस्ट बातें। जो लोग करते हैं वो लोग बोलते नहीं हैं, और जो लोग बोलते हैं वो एक्चुअली करते नहीं हैं। तो ये बोल बोल के अपना जीवन मानो चला रहा हो। ठीक है। इस प्रकार का इंसान यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ईगो, मतलब जो दिख रहा है वो केवल है अंदर से खोखला, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करके अपनी इमेज बना रखी थी इसने। ठीक है। कभी किए होंगे अच्छे कर्म तो शायद चल रहा होगा उसका जीवन, लेकिन मुझे दिख रहा है कि कुछ बुरे कर्म तो आपके साथ इसने किए हैं। तो खुद को ये इंसान बहुत ही समझता था, किसी और को तारीफ़ करने का तो मौका देता ही नहीं था। खैर, तारीफ़ करने लायक मुझे कुछ दिख नहीं रहा। बहुत घमंडी पर्सनालिटी एंड बहुत फेक पर्सनालिटी। और अपनी बातें ये इसके लाइफ में केवल मी एंड माई सेल्फ ही का कॉन्सेप्ट था। ठीक है। बट आपने सोचा कि किसी तरीके से मैं इसे एडजस्ट कर लूँगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे वाइब आ रहा है ना जैसे कि बहुत ही नास्टी किस्म का एक मतलब जो ये दिखाता था ना आपको, ये 1% भी नहीं है वैसा। शायद आप घमंड के बारे में नहीं जानते हो, शायद आप दिखावे से अनजान थे, आप बहुत मासूम होंगे। एंड आप मासूम थे इसीलिए शायद इसके ट्रैप में फंस गए। ठीक है। बिल्कुल बेहोश बेढंगा टाइप का इंसान है ये, इसे जीवन का ज भी नहीं आता। ठीक है। अपने एंसेस्टर्स के गुड कर्मा पे जी रहा है ये, इसीलिए खड़े होकर इतना तबाही मचा पा रहा है। ठीक है। आप बहुत लॉयल थे, आप बहुत फेथफुल थे उस पर्सन को लेकर के। मैं कह रही थी कि बेसिकली टेक्निकली देखा जाए तो इसमें इसकी भी गलती नहीं है। कहीं ना कहीं अगर हम बहुत डीप जाके देखें तो जिस इंसान को यू नो कर्मा तो इसे मिलेगा फॉर श्योर, बट जिस इंसान को सेंस ही नहीं है, वो इंसान से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो आई थिंक दिस इज़ योर टर्न, योर हाई टर्न, कि आप इस इंसान को हमेशा के लिए आप लेट गो कर दें। ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं आई सॉ दैट इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू हैव डिसरिस्पेक्टेड योर सेल्फ अ लॉट। ओके। तो इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, नफ़रत ना करें, एंड जस्ट लीव एवरीथिंग टू गॉड। बहुत घमंडी, पैसों का बहुत घमंड था इसे। ठीक है। और बातें बहुत बड़ी बड़ी करता था जिससे ये सच्चा लगता था, बट एक्चुअली वो सच्चा नहीं था। ठीक है।
बहुत नेस्टी एनर्जीज़ हैं, बहुत हेवी एनर्जीज़ हैं। इसको कर्मा मिलते हुए अभी मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है कि अभी कुछ उसके लाइफ में चल रहा है, बट हाँ मिलेगा ज़रूर। ठीक है, इसका लाइफ बहुत डार्क ज़रूर नज़र आ रहा है। देखते हैं अभी उसके लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, देखिए ये इंसान ना बहुत बेदर्दी से आपके बारे में बिना एक पल भी सोचे ये दूसरों को डेट कर रहा है, दूसरों को देख रहा है। बट मैं देख पा रही हूँ ना, करेंटली जो लड़की या फिर लड़का इसने देखा है ना, वो खुद इससे बहुत ही ज़्यादा इसी के लेवल की है। ठीक है, ये जितना बोल सकता है वो भी उतना ही बोल सकती है, मुझे ये दिख रहा है। देखिए इसकी फैमिली पे आ जाने वाली है। ठीक है, देखिए जिस तरीके से आपके दिल की आह लगी है ना इसे, लॉन्ग टर्म बर्बाद हो गया आदमी, पूरे इसकी लाइफ पलटने वाली है। आपको जैसे इसने बांध के रखा हुआ था, ठीक है, किसी तरीके से, और ख़ुद फ्री था। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ ना कि इसकी लाइफ तो पलटने वाली है, इसकी फैमिली पूरी ही ख़राब हो जाने वाली है। बहुत अंधकार, बहुत दोष मानो इसकी फैमिली में लग जाएगा, बहुत कर्ज इसकी फैमिली में ऑलरेडी लगा हुआ है, मुझे लग रहा है। एंड अभी वो इफ़ेक्ट्स देख रहा है। ठीक है, उस कर्ज का इफ़ेक्ट्स अपने फैमिली में देख रहा है, इनके घर में जैसे जानवरों का मर जाना। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। ये इंसान के ना सारे चक्रा ब्लॉकर हो गए हैं, ब्लॉक हो गए हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे फ़ील हो रहा है ना जैसे शैतानी शक्तियों ने इसके घर पे कब्ज़ा कर लिया हो, और ये इसी के कर्म है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ शैतानी करने की कोशिश की है। ये आपकी एनर्जी पे जीता था ये इंसान, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आपकी एनर्जी ड्रेन करके आपको पूरा चूज़ के, कहते हैं ना, आपका पूरा जान चूज़ कर ये खुद में इन्वेस्ट करता था। एनर्जी वैम्पायर हो सकता है ये इंसान। ये सारी एनर्जीज चली जाएंगी उसके। ठीक है, और ये सब हो रहा है करेंटली उसके साथ। वो जो राजसी सुख वो भोगता था, भिखारियों से भी बदतर हालत होने वाली है इसकी, और शक्ल इसकी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि शायद इसने आपके शक्ल को ख़राब करने की कोशिश की, आपकी सुंदरता को चुराने की कोशिश की, और केवल चुराने की ही कोशिश नहीं की, उसको बहुत बुरी तरीके से ख़राब करने की कोशिश की। जिस इंटेंसिटी में चीज़ें आ रही है मैं शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, बट आई डू माई बेस्ट। मतलब होता है ना, बिना बात के अपनी नफ़रत आप पर उतारने की कोशिश की, तो आपका चेहरा बिगाड़ना, आपकी खूबसूरती को जैसे नोचना खरोचना, तो बहुत बदसूरत होने वाला आने वाले वक्त पे। ठीक है, इसके हाथ में ना रिश्ते आएंगे और चले जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे। मतलब बेसिकली इसने भी आपके साथ ये किया होगा, आपके लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आई होंगी, लेकिन इसकी वजह से सब कुछ चली गई होंगी। ठीक है, आप देखते रह गए होंगे, उस दर्द को महसूस किया होगा, अपने सेम दर्द इस पर्सन को मिल रहा है। बल्कि आपकी लाइफ में भी अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ठीक है, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ दैट यू हैव लॉस्ट, ऑल ऑफ इट इज़ कमिंग। आपको बोला जा रहा है सरेंडर योर पेन टू गॉड। जब तक आप वो नहीं करोगे तो वो कर्मा जज कैसे करेंगे कि इसको कैसे, मतलब किसको क्या देना है, राइट। तो अपने पेन को अपने दबा के मत रखो, सरेंडर इट टू गॉड, ये बोल रहे कृष्णा। ओके, ये इंसान ना विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, आपके लाइफ से तो होएगा ही, लेकिन इस मतलब जो भी तकलीफ़ें आपको इसके रहते हुई है ना, वो सारी एग्जैक्ट तकलीफ़ें उससे होंगी। ठीक है, उसका चेहरा तो ऐसे ही मुझे ख़राब दिख रहा है, कुछ बहुत हैंडसम और हॉट तो लगता नहीं था वो, या लगती नहीं थी, लेकिन डेफिनेटली उसका वो बचा कुचा शक्ल भी, मतलब जैसे यूनिवर्स ऐसा कुछ करेगा ना, प्रकृति ऐसा कुछ करेगा कि वो बचा कुचा भी, कर्मा का जादू यही होता है
ख़राब हो जाएगा, उसका चेहरा एकदम ख़राब हो जाएगा। अगर हमने शैतान मूवी देखी होगी, प्लीज़ आप जाके देखो, वही कर्मा वैसा ही कुछ यूनिवर्स करने वाला है उनके साथ। लास्ट में जो आर माधवन जो होते हैं, उनका चेहरा कैसा हो जाता है, और उसी तरीके का कुछ हाल मुझे याद दिख रहा है उसका। तो करेंटली यूनिवर्स इज़ प्रिपेयरिंग फॉर ऑल ऑफ इट। एंड आप अपने पेन को, अपनी तकलीफ़ को, जब आपकी खूबसूरती को कुचला गया होगा, बेरहमी से उसको शोषित किया गया होगा, वो सारे दर्द को, और कृष्णा कह रहे हैं यहाँ पे तो ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे नोज़ बहुत इच हो रही है। एंड ये रीडिंग के दौरान जब भी होती है, इट टॉक्स अबाउट ब्लैक मैजिक। एंड शैतान मूवी भी वशीकरण के ऊपर है। सो डेफिनेटली इस पर्सन ने यहाँ पे वशीकरण, ब्लैक मैजिक, सारी नेस्टी चीज़ें की हैं। सो अब ये सारे दर्द ईश्वर को दे दो, वो तभी तो न्याय कर पाएंगे ना, कर्म आप देख पाओगे। ठीक है, ये इंसान, मुझे सुनाई दे रहा है, कभी उठ नहीं पाएगा। ठीक है, इसको प्यार, एनलाइटनमेंट कुछ नहीं मिलेगा। इसका लाइफ इज़ ऑल अबाउट डार्कनेस नाउ, एंड यू डोंट इंटरफेयर इन द कार्मिक जस्टिस। ओके, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो फिर यू आर जस्ट, येस यू नो, इनके साथ ना बहुत छल किया जाएगा यूनिवर्स, क्योंकि इसने छल की एनर्जी ही अट्रैक्ट की है, इसने पूरे टाइम छल किया है। तो देखो, कार्ड के पीछे छिपा पड़ा था ये वाला कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। मतलब उसके जीवन के नीचे ही खुशियाँ होंगी, लेकिन उसे मिलेंगी नहीं। उसके जीवन में ही खुशियाँ होंगी, बट वो वहाँ तक पहुँच कभी नहीं पाएगा। ठीक है, इनलाइटनमेंट, प्यार उसे कभी नहीं मिलेगा। सो इतना ही कृष्ण आपको कह रहे हैं कि जब भी मैं जस्टिस करूँगा, मैं न्याय करूँगा, तुम बीच में मत आना, वरना तुम सबके साथ गलत करोगे। ठीक है, ये एक मैसेज था जो कृष्ण आपको देना चाह रहे थे। देखा, कैमरा भी गिर गया। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द रीडिंग। सो मतलब उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल वही होने वाली है जो उन्होंने आपके साथ किया है। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू शुड बी रियली रियली ग्रेटफुल टू गॉड कि उन्होंने जस्टिस सर्व किया है। And this was a reading. Thank you very much for joining, and God bless you all.